हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आपके लिए जीके के टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि इस क्लास से आपको बस 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की राजधानी क्या है। देखिए भारत की राजधानी क्या है सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। भारत का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाघ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी मोर। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ था? सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये कब बता दूं आपको, अपना आया था 1949 में, अपना लिया था, लेकिन लागू किया गया था 1950 में। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताइए कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए अब राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व की हम बात कर रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। कौन सा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटे की हम बात कर रहे हैं, अभी बड़े की बात किया था। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो अलग हो जाएगा। भारत की पूछा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। भारत की गंगा होगी। अगर सहायक नदी पूछे तो यमुना होगी भारत की। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। देखिए पृथ्वी का पहला क्या आता है? बुध। दूसरा क्या आता है? शुक्र है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए सबसे नजदीकी ग्रह की कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन बी राइट आंसर जो हो जाएगा। पृथ्वी की बोल रहे हैं, देखिए पहला बुध होता है, दूसरा शुक्र होता है, तो शुक्र के बाद होती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के नजदीक कौन सा हो जाएगा? शुक्र होगा ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा, सूर्य किस दिशा में उगता है। सबको पता है इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पूर्व दिशा में उगता है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी का राष्ट्रीय फूल कौन सा? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का देखिए राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा? कमल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गान की हम बात कर रहे हैं। देखिए किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा ये पूछा है। भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा भारत का? वंदे मातरम। लेकिन राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा? जन गण मन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए विश्व की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है। भारत, देखिए भारत की तो मैंने गंगा बता दिया है, लेकिन विश्व की पूछे तो क्या हो जाएगा? अमेजन। कौन सी नदी? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर मैंने बता दिया आपको, अमेजन होगा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए भारत की पूछे तो भारत की कौन सी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट है, केटू हो जाएगी। कौन सी? केटू हो जाएगी। लेकिन विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछे तो यमुना। क्या हो जाएगी? यमुना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है भारत में कितने राज्य है। देखिए भारत में टोटल अगर राज्य पूछे तो पुराने क्वेश्चन के है ये वाला, राइट आंसर हो जाएगा 28, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। देखिए भारत की पहली महिला, हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति कौन थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा पंचतंत्र के लेखक कौन है। देखिए पंचतंत्र की बात करते हैं तो कौन है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी विष्णु शर्मा होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा भारत का राष्ट्रीय जल, देखिए जलचर की बात कर रहे हैं, कौन है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है, तो गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में अगर हम सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा, ऊंचे की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एंजल फॉल्स है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। हुबली कहाँ पर है, कर्नाटक में, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सबको पता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा जन गण मन पहली बार कब गाया गया था। देखिए सबसे पहले कब गाया था, और ये गाया था दिल्ली में। कब गाया था, दिल्ली में, तो कौन सा अधिवेशन में गाया था, 1911 में गाया था, और आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, 1911 में, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का जनक की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन दे रखा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, कौन सा राइट आंसर होगा, बी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय आरबीआई की बात करते हैं तो 1934 का एक्ट था, लेकिन स्थापना की पूछे तो 1935 में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा पृथ्वी का उपग्रह कौन है। देखिए पृथ्वी का उपग्रह पूछे तो कौन सा है, पृथ्वी का चंद्रमा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध अगर आपसे पूछे तो कौन सा बांध है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भाखड़ा नागल डैम, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत की हम बात करें तो सबसे लंबी सड़क की तो कौन सी हो जाएगी, NH-44, ऑप्शन बी राइट आंसर ए होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन दे रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है, तो कृषि से जुड़ा है, किससे, कृषि से, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये किससे संबंधित है, तो ये मछली पालन से संबंधित है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बरगद, बरगद होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी, बताइए इसका आंसर। अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। कब हुई थी, 1950 में, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, ये लिखी गई थी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की पूछते हैं तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी मुंबई होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दे रखा है रामायण के लेखक कौन है। देखिए रामायण के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी होगा वाल्मीकि, राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है गीता किस महाकाव्य का भाग है। देखिए गीता जो है किस महाकाव्य का भाग है, तो महाभारत का, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा भारत में पहली रेल कब चली थी। देखिए भारत में पहली बार जो
रेल चलाई गई थी? डलहौजी के समय चलाई गई थी और ये 1853 में चलाई गई थी। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? थार। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देख सत्यमेव जयते जो लिया गया था उपनिषद से लिया है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनए की स्थापना हुई थी सन 1945 में। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए 2024 लिखा है यहाँ, 2026 कर लीजिए। 2026 के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए 2024 लिखा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा द्रौपदी मुर्मू। अभी हाल वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा महासागर मैंने आपको बता दिया था, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा राइट आंसर इसका। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, जय जवान जय किसान किसने लिखा है? जय जवान जय किसान की कहा गया था किसके द्वारा? शास्त्री जी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन बी ये राइट आंसर, जो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई मुझे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन दे रखा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग आपसे पूछे तो त्वचा है। याद रखिएगा, पूरा शरीर ही हमारी जो त्वचा है वो सबसे बड़ा अंग है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन दे रखा है, रक्त का लाल रंग क्यों होता है? देखिए रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है, और वो कौन सा? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनकी इसी की वजह से हमारे बॉडी का अंदर जो रंग होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है? क्या है बताइए? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। ठीक है। बिजली का आविष्कार किसने किया? बिजली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी राइट आंसर, फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो देखिए डबल से क्वेश्चन आ गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दे रखा है, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गुलिवर ट्रेवल्स के पुस्तक के लेखक है जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होता है वो किस पर आधारित है? शक संबंध पर आधारित है। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? देखिए मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या पूछे तो ये राइट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? बताइए इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा इसका? ये दो ऑप्शन आपको दे दिया है मैंने, इसमें से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दो ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है। इसमें से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? भारत के हुबली में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है इसका आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? ये आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1950 में। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आज के सेशन के टॉप 70 क्वेश्चन लाया था और सारे इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स के लिए पूछे उनका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे।